हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एनालिडा शुरू कर रहे हैं अपना। ठीक है। आज हम जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। और फिर इसके बाद जितने भी आगे इसमें टॉपिक्स आएंगे उसमें बाकी का जो सिलेबस है हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है एनालिडा, तो तीनों ऑर्गेनिज्म इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तीन ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। तो सबको डिटेल में कराएंगे। पी वाई क्यूज़ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पी वाई क्यूज़ में इतना ज़्यादा आया हुआ भी नहीं है। बट चलो, बताना मुझे कमेंट करके जैसा भी आपको जो जो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे नीरीज तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, अर्थवॉर्म भी। बट हीरोडिन एरिया का मैं सोच रहा हूँ रहने दूँ। तो आप बता देना अगर आपको करना हो तो मुझे कमेंट करके। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा। और अब मुझे थोड़ा सा जो है कंटिन्यू आपको लेक्चर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेबस हो पाएगा, नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा। ठीक है। तो मेरी कोशिश है मैं जल्दी से जल्दी आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, अच्छा क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है। ठीक है। ये आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है और ये मेल आईडी है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, कन्वीनियंट है जो भी आपके लिए, आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने की। चलो तो फिर आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। तो हेडिंग देंगे एनालिडा। ठीक है। तो एनालिडा हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखना है हमको। तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है एनालिडा, क्योंकि इसमें तीन ऑर्गेनिज्म मेंशन है ना सिलेबस में। तो एक एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। वैसे लास्ट ईयर के हिसाब से हम करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो जो पी वाई क्यूज़ में आया हुआ है और उससे थोड़ा सा एडिशनल, मतलब अगर इतना आया हुआ है तो हम इतना कर लेंगे। ठीक है। तो उससे हमारा जो भी है, तो हमने थोड़ा सा सर्कल अपना बढ़ा लेंगे ताकि जो क्वेश्चन हैं वो एड्रेस हो जाए। तो एनालिडा में आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इसके, ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स है वो बता दूंगा आपको। और इसमें तो जो चार क्लास हैं तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो कैरेक्टर्स और क्लासेस इसमें हम देखेंगे। फिर आगे जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आएंगे उनमें फिर आगे का सिलेबस जो है उनमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो कॉमन फीचर्स हैं जो आपको पता ही होंगे। तो सबसे पहला, अभी हम जो है ट्रू सिलोम पे आ गए। क्या आ गए? ट्रू सिलोम। पीछे वाली फाइलम में जो हमने एस्केलमेंथिस पढ़ गया है, नीमाटोडा, वो हमारा सीडोसिलोम था। तो अब ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम मतलब जो बॉडी कैविटी और के बीच में आपका यहाँ पे स्पेस रहेगा। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसा है, हमने वो सिमेट्री वाले पार्ट में पढ़ा था ना, तो वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा। तो यहाँ पे जो ट्रू सिलोम है वो आपकी कौन सी है? शीजो सिलोमेट्स हैं। शीजो सिलोमेट्स। ठीक है। तो शीजो सिलोमेट्स वाले जो हैं ये हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो इसमें जो सिमेट्री है, सिमेट्री तो बाइलेटरल है। ठीक है। तो ये कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको डायग्राम दिखाऊंगा। और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो रहा है। एंड बस ये हो गया। उसके बाद अगर और मतलब और कॉमन बात करें तो इनकी जो बॉडी है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे असल में एनालिडा का जो मतलब होता है ना, एनालिडा का मतलब समझो तो जो लैटिन में इसको ये वर्ड आया एन्यूलस से। किससे है? एन्यूलस। और एन्यूलस का मतलब होता है रिंग्स। ठीक है, रिंग, छोटी रिंग, मतलब लिटिल रिंग भी बोल सकते हो, लिटिल रिंग। ठीक है। तो लिटिल रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने देखा होगा नीरीज को हिंदी में बोलते हैं कान खजूरा। तो उसको अगर आपने देखा होगा तो नीरीज कुछ आपका ऐसे होता है। ठीक है। और अगर आपने उसको देखा होगा तो उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन हुआ है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये सेगमेंटेशन कुछ ऐसी होती है कि बाहर तो होती है और अंदर तक वो पूरी बॉडी में सेगमेंट है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से दो सेगमेंट उठा के आपको दिखाऊं तो आपका कुछ ऐसे होगा। ये ऐसे प्रॉपर अंदर से सेगमेंटेशन होता है इसमें। तो ऐसे एक रिंग की तरह लगता है, ऐसे एक रिंग, दो रिंग, तो ऐसी पूरी बॉडी जो है ऐसे रिंग की फॉर्म में अरेंज होती है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। तो बॉडी जो है इनकी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे एंटीरियर वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। देन जो मेन बॉडी होती है यहाँ से यहाँ तक, जो मेन बॉडी है इसकी, उसको बोलते हैं आपका ट्रंक। ट्रंक अभी बताऊंगा। और जो लास्ट वाला पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं पाइजीडियम। पाइजीडियम। ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है। तो एक काम करो, इसकी एक डायग्राम देखो, और डायग्राम देखने के बाद फिर मैं आगे जो है जो भी डायग्राम में पढ़ाऊँगा उसी को फिर मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है। तो अगर बात करें डायग्राम में तो देखो, ये आपका एंटीरियर वाला पार्ट है। ठीक है, जिसको हम प्रोस्टोमियम बोल रहे हैं।
फिर ये बीच में मेन आपका ट्रंक है, ठीक है। तो मेन आपकी मेन जो बॉडी बना रही है वो ट्रंक बना रही है, और लास्ट में आपका पाइजीडियम है, ठीक है। तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ओके। और अगर आप देखें एक नॉर्मल एनालीड को तो दिखने में कैसा होता है, तो ये देखो पैरापोडिया है इसके पास, ठीक है। और सबसे ऊपर से देखो हेड है, ठीक है। और हेड में ही आपका सिफिलाइजेशन हुआ। सिफिलाइजेशन मतलब कि जो हेड है वो अब डिस्टिंक्ट हो गया, अभी तक जो हेड था वो डिस्टिंक्ट नहीं था, तो इसमें सिफिलाइजेशन ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है ना। तो हेड अलग है, उसके बाद आइज़ भी हैं, और उसके बाद आपका इसमें जो वो भी हैं, टेंटिकल्स भी हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये आपके एंटीना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सिफिलाइजेशन हुआ उसका मतलब ये हुआ। देन देख लो पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, इक्वल सेगमेंटेशन में हुआ तो इसको हम बोलते हैं होमोनोमस सेगमेंटेशन, ठीक है। तो होमोनोमस सेगमेंटेशन मतलब बॉडी जो है एक सेम सेगमेंट में पूरी बॉडी अरेंज हुई है, ओके। ये आपका एनल सिराई है। और पैरापोडिया मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो जैसे नीरीज है, तो इसमें लेटरल अपेंडेजेस होती हैं जो इनका हेल्प करती हैं स्विमिंग में। तो जब ये एक्वेटिक होते हैं तो आपके पैरापोडिया की हेल्प से ये स्विम करते हैं। और इन पैरापोडिया के पास आपके सीटे होते हैं, ये सीटे क्या होता है, ये काइटिनियस ब्रिसल्स होते हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब किसी सबस्ट्रेटम से ये चिपकते हैं तो उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं आपके सीटे, ओके। तो ये सब चीज़ें हो गई इसमें। तो प्रोस्टोमियम की अगर बात करें, सो दिस इज़ द एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। डायग्राम में आपने देख लिया, तो ये एंटीरियर सेगमेंट है, यहाँ पर आपका माउथ लाई करता है, ठीक है। मतलब इसी सेगमेंट के जस्ट पीछे आपका माउथ होता है। सो माउथ लाइज बिहाइंड दिस, ठीक है। देन आपका ट्रंक है। सो ट्रंक इट मेक्स द बल्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का जितना भी मेन पार्ट है वो आपका ये बना रहा है। देन उसके बाद आपका पाइजीडियम, इट इज़ द पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन है, और इसी में आपका इट ऑल्सो हैव एनस। तो एनस जो होते हैं ये होता है। तो इसका जो पोस्टीरियर रीजन है उसके जस्ट थोड़ा सा आगे ना, ये वाला रीजन, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो मान लो ये आपका पाइजीडियम है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं टीलोब्लास्टिक ग्रोथ जोन। क्या बोलते हैं इसको? टीलोब्लास्टिक ग्रोथ जोन। मतलब यहीं से जो सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है ना, यहीं से इसकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो यहीं से होती है। तो दिस इज जोन ऑफ ग्रोथ, एक तरह से जोन ऑफ ग्रोथ है ये, ठीक है। फिर लिख लो, दे ऑल्सो एग्जिबिट्स होमोनोमस सेगमेंटेशन। होमोनोमस सेगमेंटेशन इसका मतलब क्या होता है होमोनोमस सेगमेंटेशन का? कि मतलब जो भी सेगमेंट्स हैं वो एक सीरीज़ में अरेंज हैं और वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सीरीज़ में अरेंज हैं और वो एक जैसे हैं, और सेपरेट किया हुआ इनको इंटर सेगमेंटल ग्रूव ने, ठीक है। तो बीच में से ग्रूव होंगे जिन तो इनको सेपरेट कर रहे हैं, और अंदर से इनको सेपरेट कर रहा होगा यहाँ से, देखो यहाँ से तो ग्रूव है, ठीक है। और अंदर से जो है ये सेप्टा है, सो इसको बोलते हैं इंटर सेगमेंटल सेप्टा। तो होमोनोमस सेगमेंटेशन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो लिख लो, बस आपके एक्सप्लेनेशन के समझाने के लिए, ठीक है। वैसे मेन पॉइंट में नहीं आएगा। तो आप लिख लो कि बॉडी इज डिवाइडेड into linear series of similar segments, ठीक है, which is separated externally by intersegmental grooves and internally by intersegmental septa, ठीक है भाई। तो अंदर से और बाहर से कैसे सेपरेट हुआ वो मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको बताया था इसमें कि सिफिलाइजेशन जो है थोड़ा सा प्रोनाउंस हो जाता है, क्योंकि जितना भी नर्वस सिस्टम है और जो भी सिफिलाइजेशन प्रोनाउंस का मतलब होता है कि जितना भी नर्वस सिस्टम है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में असेंबल हो रहा है धीरे धीरे। सो सिफिलाइजेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड विद डिस्टिंक्ट हेड bearing आइज, टेंटिकल्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो तीनों बॉडी मैंने आपको बता दिया 3 बॉडी में डिवाइडेड है, और इनके बाद लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, हैव लेटरल अपेंडेजेस जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती है उसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जो आपका हेल्प करते हैं, जिसको हम पैरापोडिया भी बोलते हैं, पैरापोडिया, ठीक है। जैसे नीरीज में देखा होगा आपका, तो ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में। सो दे हेल्प्स इन स्विमिंग, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ उसका, उसके बाद फिर उसको भी लिख लेंगे। तो अगर बात करें बॉडी वॉल की,
तो बॉडी वॉल में वही है, आपका क्यूटिकल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट क्यूटिकल होगा, देन उसके बाद आपका एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस, तो उसके नीचे आपका डर्मिस होगा, और फिर मसल्स होंगी, मस्कुलेचर, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रू सिलोम है तो इसके पास पेरिटोनियम कैविटी भी होगी, पेरिटोनियम, ठीक है भाई। तो ये आपका बॉडी वॉल अरेंज हो गया। फिर इसकी जो बॉडी है, सरफेस है, उससे आपके छोटे छोटे ब्रिसल्स निकले हुए होते हैं, उन ब्रिसल्स को बोलते हैं सीटे, ठीक है, काइटिनियस होते हैं वो, और वो हेल्प करते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करने के। सो आप लिख सकते हो ऑल्सो हैव सीटे, SETAE। तो सीटे क्या होता है? दीज आर काइटिनियस ब्रिसल्स, ब्रिसल्स projected outward from the epidermis, and this helps in providing the grip to the substratum, ठीक है भाई, substratum। तो ये ग्रिप प्रोवाइड करा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद जितने भी आपकी जो सिलोम है, क्योंकि इसके पास तो ट्रू सिलोम है, तो वो ट्रू सिलोम जो होती है वही आपका इसका स्केलेटन की तरह काम करता है। सो सिलोमिक, जो सिलोमिक फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है सिलोम में, तो वही आपका एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। तो सिलोमिक फ्लूइड एक्ट्स एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो आपकी स्ट्रेट है, मस्कुलर है, और उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सो देयर एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट मस्कुलर टाइप विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। और फिर अब जितने भी सिस्टम्स है इसके उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें, सो रेस्पिरेशन करने के लिए आपका इसके पास मॉइस्ट जो स्किन होती है उसी से करता है, या अगर जैसे किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जो पैरापोडिया होते हैं, जैसे पॉलीचिटीज की क्लास है ना, तो उसमें पैरापोडिया मॉडिफाई हो जाते हैं गिल्स में, ठीक है। सो रेस्पिरेशन जो होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो मेनली इससे होता है, या फिर और गिल्स। तो ये जो गिल्स होंगे, दीज आर नथिंग बट दी मॉडिफिकेशन ऑफ पैरापोडिया। जो पैरापोडिया है वही मॉडिफाई होकर आपके गिल्स की तरह काम करते हैं, तो उसी से आपके रेस्पिरेशन करते हैं। तो बात हो गई रेस्पिरेशन की। सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका, अब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, क्योंकि इनका जो ब्लड है आपका वो वेसल्स में बहता है, ठीक है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, लेकिन इनके पास हार्ट नहीं है, बट नो हार्ट। अगर हार्ट नहीं है तो पंपिंग कौन करेगा? तो इसमें जो डोर्सल ब्लड वेसल होती है ना, वही आपका ब्लड पंप करने का काम करती है। सो डोर्सल ब्लड वेसल पम्प्स द ब्लड, ठीक है। हार्ट नहीं है लेकिन क्लोज्ड है, वेसल्स में ब्लड बह रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। एक सेकेंड में थोड़ा ऊपर, तो इतना क्लियर हो गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका, एक काम करो, उसको डायग्राम देख लो पहले, फिर मैं आपको उसको लिखा देता हूँ। जो मैं आपको बोल रहा था क्या बोलते हैं, होमोनोमस सेगमेंटेशन है। तो देखो सारे सेगमेंट बाहर से जो है सेगमेंट में आपका जो सेपरेट है, इसको सेपरेट किया हुआ इंटर सेगमेंटल ग्रूव ने। तो ये है इंटरमेंटल सेगमेंटल ग्रूव, ये देखो ये ग्रूव, ठीक है। और अंदर से जो आप ये देख रहे हो तीन, ये सेप्टम है, तो उसको बोलते हैं इंटर सेगमेंटल सेप्टा, है ना। तो एक्सटर्नली सेगमेंटेड बाय दी इंटर सेगमेंटल ग्रूव एंड इंटरनली सेगमेंटेड बाय दी सेप्टा, ठीक है। अब आप देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका यहीं पे दिखाता हूँ। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखो, इसका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। तो दिस इज मेटानेफ्रीडियम, सिंगुलर है तो मेटानेफ्रीडिया होता है। तो हर सेगमेंट में आपका ऐसे मेटानेफ्रीडिया बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं आपके पूरा वेस्ट वगैरह कलेक्ट करते हैं, और ये ओपन हो जाते हैं आपके सिलोम में, ठीक है। सिलोम में मतलब जो बॉडी कैविटी है, थ्रू दी नेफ्रोस्टोम। तो आप ये देख रहे हो नेफ्रोस्टोम, तो ये नेफ्रोस्टोम जो है बॉडी, इतना क्लियर नहीं होगा डायग्राम, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे भी आएगा और इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नेफ्रोस्टोम है आपका, इसके थ्रू जितना भी वेस्ट है आपका इन मेटानेफ्रीडिया का, वो सिलोम में आ जाता है, ठीक है। और इस सिलोम से फिर बाहर की तरफ निकलता है आपका नेफ्रीडियो पोर से। तो ये देखो पूरी बॉडी में पोर दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पोर है, ये एक पोर है, ये एक पोर है। तो इस पोर के थ्रू जो है आपका, इस पोर का नाम है नेफ्रीडियो पोर। तो इस नेफ्रीडियो पोर के थ्रू जो है वो वेस्ट इसका बाहर आ जाता है, ठीक है। और वही आपका इधर भी दिखाया हुआ है। तो यही आपका सिलोम है। सिलोम में आपका ये लेके आएगा नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम से फिर आपका
बाहर की तरफ जो जाएगा वो नेफ्रिडियो पोर आपका लेके जाएगा। ठीक है, लिखा दूंगा मैं आपको। तो ये डायग्राम हो गया। अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू आपको ऑक्सीजन लेगा, CO2 एमिट करेगा, और जब पैरापोडिया मॉडिफाइड हो जाते हैं तो गिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज सेगमेंटली अरेंज्ड, सेगमेंटली अरेंज्ड, सेगमेंटली अरेंज्ड, है ना। और इसको हमने क्या बोला, मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये ओपन कहाँ पे हो रहा है, ये जो मेटानेफ्रीडिया है वो आपका जो एक्सक्रीटरी, जो भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो आपके ओपन हो रहे हैं, दे ओपन इनटू सीलोम। ठीक है, तो सीलोम में किससे ओपन हो रहा है, बाय नेफ्रोस्टोम। ठीक है, तो जैसे ये आपका मेटानेफ्रीडिया, तो मेटानेफ्रीडिया से आपका नेफ्रोस्टोम की जो ओपनिंग है उससे आपका सीलोम में है, और सीलोम से आपका जो है वो बाहर निकलेंगे आपका नेफ्रीडियोपोर से। सो दे गेट एक्सक्रीटेड थ्रू नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर। ठीक है भाई, तो नेफ्रीडियोपोर से बाहर निकलेंगे। सो बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका देखो, जो ये ऑर्गेनिज्म है ये मोनोइशियस भी हो सकता है, मोनोइशियस भी हो सकता है, और डायशियस भी हो सकता है। डायशियस, मोनोइशियस मतलब दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे मैं इसमें एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म हो गया। ठीक है, और डायशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, तो इसमें आपका नीरीज हो गया एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो मोनोइशियस भी हो सकता है, डायशियस भी हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो होगा आपका वो सेक्सुअल होगा। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होगा आपका वो डायरेक्ट भी हो सकता है, और वो आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो आपका मोनोइशियस में होगा, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और जो ये है डायशियस, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो लार्वे का जो नाम है इसमें आपका, वो आपका ट्रोकोफोरा लार्वा, ट्रोकोफोरा लार्वा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका रिप्रोडक्शन हो गया। देन हो गया सारे, मतलब लगभग जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, ये मैंने आपको जनरल बता दिए। ठीक है, अब वह मैंने आपको डिटेल में क्यों नहीं बताया, डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने जा रहे हैं तो फिर उसका मतलब उसको डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि हम तो एक एक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। मैं तो आपको जो क्लासेस बताने वाला, जैसे चलो क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं इसकी पहले। क्लासिफिकेशन तो इन्हीं चीज़ों पे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, पैरापोडिया है कि नहीं है, सीटे है कि नहीं है, सेगमेंटेशन कैसा है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस पैरापोडिया, सीटे, सो ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ पैरापोडिया, सीटे, है ना। उसके बाद सेगमेंटेशन, द एनालिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ठीक है, तो 4 क्लासेस में इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो क्लास है आपकी वो आती है आपकी पोलीकीटा, CHAETA, पोलीकीटा। सेकेंड क्लास जो आपका उसको बोलते हैं ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। ठीक है, थर्ड क्लास जो आपकी उसको बोलते हैं हिरुडिनिया, हिरुडिनिया, DINEA। ठीक है, एंड देन लास्ट क्लास जो आपकी उसको बोलते हैं आर्की एनेलिडा, आर्की एनेलिडा। ठीक है, सो ये 4 क्लासेस हैं जिसमें हमने क्लासीफाई किया। अब पोलीकीटा क्या है, पोलीकीटा जो है आपका कीटा मतलब होता है हेयर। ठीक है, तो इनकी बॉडी पे कितने, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा हेयर है, तो नीरीज को अगर आपने देखा हो तो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है, तो पोलीकीटा। देन ओलिगोकीटा, ओलिगो मतलब कम। ठीक है, तो कम हेयर है, कुछ हेयर है, फ्यू हेयर जिसको बोलते हैं। तो फिर जैसे फेरेटिमा, अर्थवॉर्म है, वो तो बिल्कुल ही स्मूथ होता है, लेकिन और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे ट्यूबीफेक्स है तो उसमें बहुत ही कम हेयर होंगे। देन हीरोडिनिया, इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया हीरोडिनेरिया। ठीक है, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं। और आर्की एनेलिडा जो होते हैं ये मराइन वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे डाइनोफाइलस होता है, तो वो सब इसमें आते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको क्या करता हूँ, नाम लिखा देता हूँ। जैसे मतलब पोलीकीटा में एग्जाम्पल आप लिख लो बस, इसमें नीरीज लिख लो एक, तो क्योंकि हम तो नीरीज पढ़ेंगे ना। एक एरिनिकोला लिख लो, एरिनिकोला। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। देन ओलिगोकीटा की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख लो फेरेटिमा, फेरेटिमा अर्थवॉर्म। ठीक है, या ट्यूबीफेक्स भी लिख लो, तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे। इसमें फेरेटिमा हम पढ़ेंगे, सिलेबस में दिया है। देन हीरोडिनिया में आपका एग्जाम्पल लिख लो, जो लीच है ना वो इसी में आती है, तो एग्जाम्पल में आप लिख लो हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसको भी हमें पढ़ना है। देन आर्की एनेलिडा में एग्जाम्पल में आप लिख लो वही जो मैंने आपको डायनोफाइलस लिख लो, डायनोफाइलस। ठीक है,
तो अब इन क्लासेस को मैं यहाँ पे कैटेगराइज डिटेल से नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन जब हम नीरीज पढ़ेंगे तो नीरीज के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपके पोलीकीटा में लिख सकते हो। ओलिगोकीटा में जब हम फेरेटीमा पढ़ेंगे तो जितने भी कैरेक्टर्स फीचर्स हैं वो आपके यहाँ लिख सकते हो। हीरोडिनेरिया जब हम पढ़ेंगे तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपके इस क्लास में लिख सकते हो। और इस क्लास में ये हम नहीं पढ़ेंगे तो इसमें एक दो पॉइंट अगर आपको यहीं पे लिखना तो लिख लो कि इसमें पैरापोडिया भी नहीं होता, सीटे भी नहीं होते, और ये आपके मेनली डायशियस होते हैं, और डेवलपमेंट इनका ट्रोकोफोरा लार्वा के थ्रू होता है, और ये मराइन वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बोला, मराइन वॉर्म्स होते हैं, है ना, और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। देन उसके बाद आपके इसमें ना पैरापोडिया होता है ना सीटे होता है, और डेवलपमेंट में ट्रोकोफोरा लार्वा होता है। एग्जाम्पल ये, तो ये आप यहाँ पे लिख लो, बाकी ये हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, तो ये वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका ये एंड करते हैं इसको यहीं पे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय।